जय जोहार एस्पायरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये रणभूमि सीरीज 2026 का पहला डे वन का पहला वीडियो होने वाला है। और इसमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और भारत के प्राचीन इतिहास के हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है, हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। और कारण क्या कहता है कि इस क्षेत्र की भाषा कौशल की सहायक भाषा कोसली थी। ऑप्शन आप देख लीजिए, कमेंट में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जितना जल्दी हो सके, ठीक है। देखते हैं। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्षेत्र की कौशल की सहायक भाषा या मेन भाषा बोल लो कोसली थी। दक्षिण कौशल के लोग कोसली भाषा में बात करते थे, तो ये कथन भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, जो आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जोड़ी मिलान का क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली जोड़े मिलाते हैं। एक तरफ वंश दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी हुई है, ठीक है। तो आपको पता है कि राजर्षि तुल्य वंश का आरंग है, शरभपुरी वंश का शरभपुर मल्हार है, पांडु वंश की राजधानी सिरपुर थी, और नल वंश की राजधानी पुष्करी, बस्तर साइड में नल वंश लोग शासक करते थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखने का कोई मतलब नहीं है, आप सीधा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो पहला कथन क्या कहता है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। नेक्स्ट है, सातवाहन काल के सिक्के बिलासपुर के चकरबेड़ा से प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री हिनसंग 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। वाकाटक वंश की राजधानी सिरपुर थी। इन चारों कथन में आपको असत्य कथन का पहचान करना है। आइए देखते हैं, कमेंट करते चलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलिएगा। देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, बिल्कुल सही है। सातवाहन काल के सिक्के बिलासपुर के चकरबेड़ा से मिले हैं, ये भी सही है। चीनी यात्री हिनसंग 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी, ठीक है। इसने अपने बुक कियासलो में का मतलब छत्तीसगढ़ का है, इसको अपने बुक सी युकी में इसने बताया। मैंने सी युकी इनका बुक का नाम था, सी युकी, ठीक है। और उस बुक में छत्तीसगढ़ को इसने कियासलो कहा है, और उसी बुक में ही उल्लिखित है कि सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, वाकाटक वंश की राजधानी सिरपुर थी, ये गलत है। वाकाटक वंश की राजधानी जो है ये नंदीवर्धन थी, नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन, है ना। ये नागपुर साइड का क्षेत्र था। तो इस हिसाब से फिर असत्य कथन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मौर्यकालीन आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तारापुर, आरंग, उड़ेला और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये मौर्यकालीन के आहत सिक्के तीनों जगह से मिले, तारापुर, आरंग और उड़ेला, यानी कि इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में क्या सही है, ठीक है। हमको सही वाला ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो पहला कथन यह है कि इन्हें छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता था। इन्हें नहीं, इनके काल को, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप समझते हुए चलिएगा। ये इनके काल को ना, इनके काल को स्वर्णकाल कहा जाता था। नेक्स्ट है, ये परम महेश्वर, इनकी उपाधि परम महेश्वर थी, शैव धर्म के उपासक थे। ये परम महेश्वर, हाँ ठीक है, ये भी ठीक ही है, शैव धर्म के उपासक तो थे ही, और परम महेश्वर उनकी उपाधि थी। इनके समय में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, ठीक है। इनके कार्यकाल में निर्माण पूर्ण हुआ है। इस मंदिर को बनाया था रानी वसाटा ने, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नलवंशी शासक ने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया है, ठीक है। ऑप्शन ए है अर्थपति भट्टारक, भवदत्त वर्मन, कन्हरदेव, महेंद्र सेन, ठीक है। तो आंसर इसका भवदत्त वर्मन। इस बात की पुष्टि भवदत्त वर्मन की रिद्धिपुर ताम्रपत्र से पता चलता है, ठीक है। और इसी वंश के एक और शासक हैं अर्थपति भट्टारक, इनका भी ताम्रपत्र याद कर लीजिए, केसरी बेड़ा, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है।
कनरदेव तो छिंदक नागवंश से हैं, छिंदक नागवंश से, और ये हैं वाकाटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल को मैच करना है कि जो साक्ष्य मिले हैं और पुरातात्विक स्थल कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, इसको मैच करना है। तो किरारी काष्ठ स्तंभ किरारी से मिला, किरारी का काष्ठ स्तंभ। गुंजी शिलालेख ऋषभ देव से संबंधित है। तालागांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है। मल्हार में चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है। तो इसको अभी ऑप्शन देखने से कोई मतलब नहीं है, जो सब आमने सामने है, बस आप याद रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सिक्कों पर पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किस वंश के राजाओं ने किया था। शीर्ष पेटिका या पेटिका शीर्ष लिपि को ध्यान रखना है। ऑप्शन है सोमवंश, शरभपुरी वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। तो देखते हैं, शरभपुरी वंश इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण काल में पंचवटी छत्तीसगढ़ के किस आधुनिक स्थान को माना गया है। ठीक है, रामायण काल में जो पंचवटी स्थान था वो छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में किस स्थान को माना गया है। तो ऑप्शन है शिवरीनारायण, दंडकारण्य, कांकेर, बस्तर, खरौद और सिहावा। सही आंसर है इसका कांकेर के पंचवटी को, जो कि दंडकारण्य में स्थित है। उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का काशी किस प्राचीन नगर को कहा जाता है। रतनपुर, राजिम, खरौल और सिरपुर। सभी को पता है कि खरौल जो है छत्तीसगढ़ की काशी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में मंदाकिनी किस नदी का नाम था। महानदी, इंद्रावती, सबरी और कोटरी। तो मंदाकिनी नदी इंद्रावती का प्राचीन नाम था। ठीक है, इनका नाम मंदाकिनी और महानदी को महानंदा, नीलोत्पला, चित्रोत्पला इत्यादि नाम से जाना जाता है। सबरी को छत्तीसगढ़ का कोलाब कहते हैं और कोटरी नदी के किनारे परलकोट विद्रोह हुआ था। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ऑप्शन हैं उससे भी हम फैक्ट निकाल लें। ठीक है, इस प्राचीन काल में मंदाकिनी किस नदी का नाम था, इसका आंसर रहा है इंद्रावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा का क्या नाम था। अभी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं कि महेंद्र सेन नाम था कौशल के राजा का नाम। ठीक है, महेंद्र सेन ये वाकाटक वंश से थे और व्याघ्रराज ये नलवंश के रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवरानी जेठानी का मंदिर किस स्थान पर स्थित है। अभी हमने जोड़ी मिलान किया था जिसमें हमने एक तालागांव नाम का जगह देखा था। ठीक है, वहाँ है तालागांव, बिलासपुर में देवरानी जेठानी का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जोड़ी बनाओ से सुमेलित करना है। शरभपुरी एक तरफ वंश के नाम है और एक तरफ उनके संस्थापक के नाम है। ठीक है, तो शरभपुरी शरभराज उनके संस्थापक थे, है ना, और पांडुवंश के संस्थापक उदयन रहे हैं, नलवंश के संस्थापक वराहराज और पर्वत द्वारक वंश के सोमन राज रहे हैं। पर्वत द्वारक वंश जो है इनका जो संबंध है वो देवभोग गरियाबंद से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में मौर्यकालीन देवदासी शुतनुका और देवदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक है, जोगीमारा गुफा, सीता बेंगरा गुफा, हाथी गुफा, बादल महल में। तो इसका सही आंसर है जोगीमारा गुफा। ये जोगीमारा गुफा और सीता बेंगरा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर है चंदखुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा सिक्का कहाँ से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन है रायगढ़, भालपुर, मल्हार और आरंग। ऑप्शन बी भालपुर से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है असत्य कथन को पहचानिए। ध्यान से देखिएगा असत्य कथन कहाँ है। ठीक है, मतलब इसमें 3 कथन सत्य होंगे, एक होगा वो असत्य होगा। ठीक है, पांडु वंश के समय सिरपुर कला का केंद्र था।
सही है। नल वंश का शासन मुख्य रूप से महाकांतार बस्तर में था। नल वंश का शासन आपको पता है बस्तर साइड में शासन किया करते थे। बाण वंश की राजधानी पाली थी और मौर्य काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी सिरपुर थी। सिरपुर का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन डी गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हमको देखने मिलेंगे। क्वेश्चन यह है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है कि लोथल में एक गोदी बेड़ा के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा कथन यह है कि धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन मतलब पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है और धौलावीरा में नगर 3 भागों में विभाजित था। देखिए क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः क्या होता था कि दुर्ग एक होता था, ठीक है, दुर्ग, और एक होता था, इसको निचला सदन बोलते हैं, ठीक है, निचला। इसमें दुर्ग में राजा महाराजाओं का निवास स्थान होता था और इसमें आम जनता रहती थी। दुर्ग हमेशा थोड़े ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था। ठीक है, तो ये दूसरा कथन भी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ये कथन सही होगा। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से जोड़े मिलान है, लेकिन जोड़े मिलान में भी सब सेम सेम है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि प्राचीन नदियों और उनके आधुनिक नाम। वितिस्ता, वितिस्ता किसका नाम है? तो वितिस्ता झेलम का नाम है। ठीक है, पुरुषणी रावी का, विपाशा व्यास का, अस्कनी चेनाब का। तो आगे देखते हुए चलते हैं कि और भी जो नदियां थी उनके प्राचीन नाम क्या है। सतलज, सतलज को शतुद्री बोलते थे। गोमल, गोमल, गोमती, घग्गर, सरस्वती इत्यादि नदियों को के प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई है? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में बताना है। तो ये हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, एक नज़र हम चारों बौद्ध संगति के में डाल लेते हैं कि कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बौद्ध की पहली संगति हुई थी, स्थान था राजगृह, है ना, अध्यक्ष थे महाकश्यप और उसके संरक्षक थे अजातशत्रु। सेकंड है वैशाली स्थान, सबकामी इसके अध्यक्ष रहे हैं, संरक्षक रहे कालाशोक। थर्ड संगति हुई थी पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्तिस, इसके मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसके समय संरक्षक थे अशोक। फोर्थ डिस्कशन हो चुका है, कनिष्क स्थान था कुंडलवन, ये कश्मीर में है ना। इनके अध्यक्ष 2 रहे हैं, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी कनिष्क। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का परित्याग कर दिया था। कारण है, कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार ने अशोक के हृदय को द्रवित कर दिया था। तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो हाँ, कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। उसके बाद अशोक, मौर्य सम्राट अशोक ने हथियार डाल दिए थे और इसी समय फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। ऑप्शन है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बी ए स्मिथ।
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जोड़ी मिलान का क्वेश्चन है। ठीक है, विदेशी यात्री किस शासक के समय में आए थे? देखिए, जोड़ी मिलान के क्वेश्चन को जानबूझकर आमने सामने रखा गया है ताकि वो एक ही बार में आपको याद हो जाए। तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय में। मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और डायमेकस आए थे बिंदुसार के समय में। तो इस तरह से ऑप्शन इसका होगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है? तो ये है पाणिनि। वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान क्या करें? ठीक है, पहला है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये तो सही है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सिंधु घाटी सभ्यता एक लौ युगीन सभ्यता है, इसको देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गलत क्या है? गलत है ये लौ युगीन सभ्यता। हम सभी को पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लौ युगीन सभ्यता नहीं थी, जबकि कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र शहर कौन सा है जिसमें दुर्ग नहीं था? हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें दुर्ग, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर राजा महाराजा शासन करते थे उनको उस जगह को दुर्ग कहा जाता था, जो कि ऊंचे स्थान पर रहता था, और नीचे स्थान को निम्न स्तर कहा जाता था, जहाँ पर आम लोग निवास करते थे। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का निवास स्थान को 2 वर्गों में रखा जाता था। अभी हमने देखा था कि धौलावीरा में इसी को एक मध्यम वर्ग भी मतलब कि 3 भागों में विभाजित किया गया निवास स्थान को। ठीक है, उसमें एक मध्यम स्तर भी था धौलावीरा में। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र शहर कौन है जिसमें दुर्ग नहीं है? अब इसमें मध्यम वर्ग तो सिर्फ एक ही जगह पे, अब इसमें दुर्ग भी नहीं है, तो ऐसा मतलब सिर्फ ये रहेगा, वो कहाँ रहेगा? चन्हूदड़ों में। ठीक है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दुर्ग नहीं थे, मतलब कि राजा महाराजा भी इसी स्तर पर रहते थे, ऐसा मान के चलो आप। ठीक है, एक फैक्ट और है, यहाँ पर मनके बनाने की कारखाना और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये चनोदड़ों से, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, नवम मंडल और दशम मंडल। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में है। इसकी रचना विश्वामित्र ने करी थी, विश्वामित्र ने। ठीक है, आंसर ये हुआ तृतीय मंडल। प्रथम मंडल के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें ये सबसे बड़ा मंडल है सबसे पहले। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल है, बड़ा है। ठीक है, इसमें अग्नि, इंद्र, देवों की और देवी देवताओं की स्तुति के बारे में वर्णन है। ठीक है, स्तुति के बारे में। तो नवम मंडल को सोम मंडल भी बोलते हैं, और सोम जो है वो वनस्पति के देवता हैं, वनस्पति के देवता हैं। ठीक है, दशम मंडल यह सबसे नया मंडल है। इसमें पुरुष सूक्त की व्याख्या की गई है ना। और इसी मंडल में, दशम मंडल में, बहुत सारे दार्शनिक विचार देखने मिलते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आ गया जोड़ी मिलन। ठीक है, एक तरफ है महाजनपद और उनकी राजधानी। ठीक है, तो अंक का होगा चंपा, मगध का होगा गिरिवज या राजगृह या पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। और वत्स का होगा कौशाम्बी, अवंती का होगा उज्जैनी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, है ना। अब आइए हम लोग कुछ और महाजनपद और उसकी राजधानी को एक बार एक सरसरी नज़र से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, काशी, ये काशी।
इसकी वाराणसी। वज्जी वैशाली। मल्ल कुशीनारा। चेदी शुक्तिमती। चेदी वंश पता है ना, चेदी का अपभ्रंश ही छत्तीसगढ़ माना जाता है, चेदीसगढ़ करके। ठीक है, ऐसी किवदंती है ना, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क बनाया हूँ। कुरु इंद्रप्रस्थ। मत्स्य विराटनगर। गंधार तक्षशिला। कंबोज राजपुर या हाटक। ठीक है, इस तरह से 14 महाजनपद रहे हैं, ठीक है, भारत में, और 2 महाजनपद भारत के बाहर। ठीक है, तो इस तरह से कुल 16 महाजनपद रहे हैं। कुछ महाजनपद के नाम लिखे नहीं हैं, मैंने जो जो मुझे याद आया मैं उनके नाम लिखा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? हमने बौद्ध संगति देखी, 4 बौद्ध संगति हुई थी, अब जैन की भी संगति हुई है, ये 2 संगति हुई है, और कहाँ हुई थी इसको देखते हैं। ठीक है, तो प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, इसका आंसर है। ठीक है, और द्वितीय जैन संगति वल्लभी में हुई थी, वल्लभी। ठीक है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण प्रश्न है। कनिष्क के कथन है, कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। कारण है, चतुर्बौद्ध संगति में मतभेद के कारण यह विभाजन हुआ। ये बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है। मैंने आपको चारों बौद्ध संगति के बारे में बता दिया है, जिसमें कनिष्क जो थे वो चतुर्बौद्ध संगति में थे। ठीक है, तो ये हीनयान और महायान उन्हीं के समय में ही विभाजन हुआ है। रीजन क्या था? बौद्ध संगति में, चतुर्बौद्ध संगति में मतभेद हो गए, आपसी मतभेद हुआ, उसके कारण यह हीनयान और महायान में विभाजित हो गए। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? इसका आंसर है कृष्ण प्रथम। इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह एक पत्थर से बना है, पूरा एक पत्थर से बना है। इस पत्थर को काट काट करके एक मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किया गया है, कैलाश मंदिर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ी मिलान का क्वेश्चन है। इसमें एक साइड प्राचीन पुस्तकें लिखी हुई हैं और उनके लेखक कि किसने किसने वो पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा है, हर्ष चरित बाणभट्ट ने लिखा है, नीतिसार कामंदक ने लिखा है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसको मिली थी? तो भैया जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, चोल काल में ग्राम की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? अब चोल काल में जो ग्राम प्रशासन था उसकी जानकारी मिलती है उत्तर मेरु शिलालेख से। उत्तर मेरु के शिलालेख से चोल काल में जो ग्राम प्रशासन थी उसके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बारे में सही विकल्प का चुनना है, सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो वे छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। है क्या तीसरे मुख्यमंत्री? काउंट करते हैं। पहले हैं अजीत जोगी जी, अजीत प्रमोद जोगी जी। ठीक है, दूसरे रहे हैं हमारे रमन सिंह, तीसरे भूपेश बघेल, और अभी कौन है? विष्णुदेव साय। तो ये चौथे नंबर के हैं। ठीक है,
वे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ये तो गलत है, ठीक है, इसको देखते हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र रायपुर दक्षिण है। वे पूर्व में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। तो राज्यपाल, ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं, वे पूर्व में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे? बिल्कुल नहीं थे। उनका विधानसभा क्षेत्र रायपुर दक्षिण है, ये भी बिल्कुल नहीं है, वो कुनकुरी से लड़े थे। ठीक है, अब ऑप्शन बचता है बी, वे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। तो हाँ, वे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को वार्षिक कितनी सहायता राशि दी जाती है? इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उन्होंने कहा है वार्षिक, ना कि मासिक। मासिक बोलता तो 1,000 पर मंथ सबको मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर वार्षिक बोला है तो 12 महीने के अनुसार 12,000 वार्षिक राशि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ी मिलान करना है। तो रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। रमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, अरुण साव उप मुख्यमंत्री। यानी कि एक का 2 और 2 का, बी का 1 और सी का आपको 3 मिलेगा और डी का आपको 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? ये योजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नियत नेल्लानार योजना चलाई जा रही है, ठीक है। और नियत नेल्लानार योजना का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? ठीक है, बासमती को, महामाया को, सरना को और नगरी दुबराज को। ऑप्शन है डी, नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है, ठीक है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? ऑप्शन है चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज, बीवी दोषी, विमल पटेल, ठीक है। तो ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा को ये मुख्य वास्तुकार रहे हैं राम मंदिर के अयोध्या में जो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 12th फेल को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। तो भारत का पहला सौर शहर सांची है, राइट है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम है, सही है। भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं, इनको देखना पड़ेगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ है, तो बचा तो यही है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से देखते हैं कि वर्तमान जो थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे नहीं है तो कौन है फिर? थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह में जनवरी 2024 में कितने नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है कितने नए, तो ये 5 नए देशों को शामिल किया गया है ब्रिक्स में, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ब्रिक्स के जो वर्ड हैं वो एक एक लेटर एक एक देश को का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे बी से ब्राजील, आर से रशिया रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन है कि जनवरी में 2024 में कितने नए सदस्य देश शामिल हुए हैं? तो 5 सदस्य देश शामिल हुए, ये मेन देश हैं। इसके बाद 5 और सदस्य शामिल हुए, उनके नाम कौन कौन से देखते हैं। मिस्र शामिल हुआ है आपका, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, और UAE, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 देश
नए शामिल हुए हैं ब्रिक्स समूह में, ठीक है, जनवरी 2024 में। तो एस्पायरेंट्स, आज के रणभूमि सीरीज का पहला वीडियो हम समाप्त होता है। इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, उसके ऑप्शनों को भी हमने हल करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी जो एस्पायरेंट्स हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।